Students, now we will discuss about another topic, strength of acids and bases. कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है? वेल, strength of acid and bases is depends upon the number of H positive and OH negative ion produced by an acid and base respectively. किसी भी एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी कि वो कितने हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एसिड्स. ओके, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, देन वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. सो एट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर व्हाट? वेल, स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड्स विच कम्प्लीटली आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन, या ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एसिड जो 100% आयनाइजेशन शो करें तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. इट मीन्स दैट अगर हम उन्हें एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करें तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएं H पॉजिटिव में, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. सच एज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर हम इन्हें एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करें वाटर वगैरह में, ठीक है, सो दे विल डिसोशिएट इनटू H positive and Cl negative. Similarly, H2SO4 will dissociate into 2H positive plus SO4 2 negative sulfate ion. So these are strong acid क्योंकि ये completely dissociate हो जाएंगे aqueous solution में, हाइड्रोजन आयन में. Well, the next term is that इनका जो डिसोशिएशन है वो सिंगल एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे. ये एक मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनका जो डिसोशिएशन है वो सिंगल एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे. इट मीन्स दैट ये रिवर्सिबल नहीं है, हम इसे रिवर्स बैक नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. सेकेंड वन इज वीक एसिड. वीक एसिड वो एसिड है जो पार्शियली आयनाइज होंगे, मतलब कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे. ठीक है, तो कौन कौन है ये? CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड एंड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड. तो ये ऐसे एसिड हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, मतलब ये वीक एसिड है. सच एज, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम. CH3COOH अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करें सो इट विल डिसोशिएट इनटू CH3COO negative plus H positive. So here acetic acid on dissolving in water will dissociate into acetate ion. ये acetate ion फॉर्म होगा यहाँ पे, acetate ion, और ये हाइड्रोजन आयन है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं कार्बोनिक एसिड को डिसोशिएट करूँ, डिसॉल्व करूँ, सो इट विल डिसोशिएट इनटू 2H positive plus CO3 2 नेगेटिव. ओके, तो कार्बोनेट आयन में डिसोशिएट होगा. सिमिलरली H3PO4 को अगर हम डिसॉल्व करें सो ये H3PO4 प्लस वाटर, इट विल डिसोशिएट इनटू 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव. फॉस्फेट आयन यहाँ पे बनेगा, फॉस्फेट आयन, और ये है फॉस्फोरिक एसिड. सो स्टूडेंट्स देखिए, वीक एसिड में क्या होगा कि अगर हम उनको वाटर में डिसोशिएट करें, डिसॉल्व करें, सो ये डिसोशिएट हो जाएंगे, पार्शियली डिसोशिएट होंगे, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे. राइट. सो इनका जो डिसोशिएशन है वो आप डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. इट मीन्स दैट ये रिवर्सिबल डिसोशिएशन है. ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो डिसोशिएशन है ये सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे आप. राइट. सो अब यहाँ पे देखिए, किसी भी एसिड और बेस का जो डिसोशिएशन है वो डिपेंड नहीं करता कि उसमें कितने H पॉजिटिव आयन है. ठीक है, या हम ये कहें कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड नहीं करेगी कि उसमें कितने H पॉजिटिव आयन है. एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि वो एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद कितने आयंस में ब्रेक होता है, कितने आयंस को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए CH3COH एसिटिक एसिड में 4H पॉजिटिव आयन है, लेकिन जब ये वाटर में डिसॉल्व हुआ तो ये सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट हुआ. इट मीन्स दैट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पे डिपेंड नहीं करती. ये डिपेंड करेगी कि वाटर में डिसोशिएट करने के बाद वो कितने, डिसॉल्व करने के बाद कितने आयंस में डिसोशिएट होता है. अब इसके बाद देखिए एक टर्म है बेसिसिटी.
बेसिसिटी क्या है, देखिए एसिड में हम बेसिसिटी टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिसिटी क्या है, देखिए सिंपली बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड, ठीक है, व्हेन वी डिजोल्व इट इन एक्वस सोल्यूशन। अगर हम किसी एसिड को एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करें तो जितने H पॉजिटिव आयन वो प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या है, उसकी बेसिसिटी है। या हम सिंपल वर्ड में ये कहें कि रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, ठीक है, कि जितने आयन H पॉजिटिव रिप्लेस हो रहे हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि कौन उन H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा। वेल बेस ही तो एसिड को रिप्लेस करेगा, जिससे एक न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। सो वी कैन से दैट basicity of an acid is actually how many base molecule can be neutralized by the acid molecule. तो बेसिसिटी ये है कि कितने बेस के मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी एसिड के मॉलिक्यूल को, तो उसी को हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली हाउ मेनी बेस मॉलिक्यूल कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वही उसकी बेसिसिटी है, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी वी क्लासीफाई एसिड इन 3 मेन टाइप। द फर्स्ट वन इज मोनोबेसिक, ठीक है, सेकेंड वन इज डायबेसिक एंड थर्ड वन इज ट्राइबेसिक। तो मोनोबेसिक क्या होते हैं, देखिए मोनोबेसिक वो एसिड हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद सिंगल एसिड में डिसोशिएट हों। तो मोनोबेसिक वो होते हैं जो सिंगल H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट हों। जैसे भी देखिए एग्जांपल मैंने बताया था HCl है, ठीक है, और HNO3, ठीक है, HCOOH। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों को कैटेगराइज करेंगे। तो मोनोबेसिक में देखिए ये सभी सिंगल H पॉजिटिव आयन में ब्रेक होते हैं, ठीक है। वेल डायबेसिक में जो 2 H पॉजिटिव आयन में ब्रेक हो वो डायबेसिक है, जैसे H2CO3, ओके, एंड H2SO4, these all are diabasic. थर्ड वन इज ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक में हम किसे कैटेगराइज करेंगे, जो 3 H पॉजिटिव आयन में ब्रेक हो, जैसे हमने डिस्कस किया था H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो ये ट्राइबेसिक है, ओके। तो बेसिसिटी डिपेंड करती है कि कितने बेस के मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी एसिड के मॉलिक्यूल को, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक एसिड का मॉलिक्यूल है, अगर वो डिसोशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बेस के मॉलिक्यूल ने एक सिंगल एसिड के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज किया, तो यहाँ पे क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हुआ एक सिंगल बेस से, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ और सॉल्ट फॉर्म हुआ। तो इट मीन्स दैट बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन बाय अ बेस, ओके, तो उसी को हम उसकी बेसिसिटी कहेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस।